हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमने आज बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव पेपर बनाया है, ठीक है। और जो पेपर का जो लेवल रहेगा वो भी काफी अच्छा रहने वाला है। हमने टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस के क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप लोग इनको करेंगे तो आपको लगने लगेगा कि आपके जो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम है, यूनिवर्सिटी वाला, वो कितना इजी आएगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए सॉल्व तो बहुत ही अच्छे से आप लोग पेपर को कर पाएंगे, ठीक है। और जो आज की क्लास है इसमें हमारा टीजीटी, पीजीटी और यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और जुड़े रहिए। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप देखिएगा क्वेश्चन के लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन होंगे जरूर पीसीएस, टीजीटी और पीजीटी लेवल के, बट अगर कॉन्सेप्ट आता है हमारे लिए तो क्वेश्चन हमारे काफ़ी इजी रहेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, जो आज का हमारा जो विषय है या टॉपिक है, मैट्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर यूनिवर्सिटी एंड टीजीटी, पीजीटी, एलटी एग्जाम्स। जितनी भी टीचिंग एग्जाम्स हैं हमारे, उसमें भी हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है काफी क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या कर चुके हैं उन्हें ऑलरेडी ये चीजें पता होंगी, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और देखिएगा कैसे क्वेश्चन करेंगे आप लोग, बिल्कुल चुटकियों में करेंगे अगर कॉन्सेप्ट आप लोगों को आता है तब, ठीक है। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखिए, ये आया हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और एलटी 2018, जो एलटी का एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब कितना सिंपल है, वेरी सिंपल है, वेरी इजी क्वेश्चन है। देखिए करेंगे हम इसके लिए क्या है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी, वही भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कहा कि हमारे पास जो चार ऑप्शन दे रखे हैं या कह सकते हैं चार रिलेशन दे रखे हैं, अगर कोई हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ये किसके लिए ट्रू होगा, कौन सा ऑप्शन इसके लिए राइट होगा, ठीक है। चलिए देखेंगे। देखिए आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़ी होगी, ठीक है। आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज पढ़ा होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में क्या होता है, जैसे हम ये ले लेते हैं ए हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है सपोज ए और बी, ठीक है, अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें, ये क्वेश्चन की बात कर रहा है, ये ऑप्शन की, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता था, बी डैश इंटू ए डैश, ठीक है, बाई प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। क्या होना चाहिए था हमारे पास, बी डैश ए डैश, और यहाँ क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश, यानी कि जो हमारे पास ए आंसर है, ठीक है, वो तो गलत है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कंडीशन क्या होती है, दिस, ठीक है, ये कंडीशन होती है। आगे अगला पार्ट क्या दे रखा है हमारे पास, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, यानी कि सेकेंड कंडीशन। तो बाई प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे सम के लिए, दूसरे की बात करते, अगर ए, इसको ए मान ले हम, ठीक है, इसको अगर हम बी को माने तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज
दिस इज राइट, यानी कि ये क्या है हमारी कंडीशन राइट है। ये हम लोगों ने पढ़ी है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में। आखिर हमने जब बी ऑप्शन देख ही लिया, बी भी हमको क्या मिल गया, राइट मिल गया, तो बाकी तो सारे गलती होंगे, बाकी तो हमको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा बी भी गलत होता तब हमको सी देखना होता, और सी अगर भी रॉन्ग होता तो हम डी देखते। ठीक है, तो हमको क्या हुआ कि बी ही मिल गया हमारे देखने के लिए। तो बी हमारा क्या, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज में। तो यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, दिस क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमारे पास राइट है, बाकी ये क्वेश्चन सभी गलत है, और फिर ए भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी की हो गया। ठीक है, क्लियर है, आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी इसको भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा, तो ये भी गलत है, तो ये तो गलती है हमारे पास। ठीक है, तो देख लिए आप लोग कितने जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन, कुछ है इसमें। और अल्टी में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये यूनिवर्सिटी जो एग्जाम होगा आप लोगों का, उसके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ हर्मिटियन मैट्रिक्स आर। देखिए अभी जो हमारा लास्ट लेक्चर था आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, सभी हमने पढ़ाया हाल ही में बिल्कुल। ठीक है, तो वहां हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की नोट कराई होंगी, देख लेना, हमारा लेक्चर पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। ठीक है, तो वहां सीधे सीधे लिख रखी है प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी दे रखी है कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स हैं या आइगन वैल्यूज हैं किसी भी हर्मिटियन मैट्रिक्स के, तो वो ऑलवेज रियल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल होते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी है, तो बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप सही से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, हमारा लेक्चर देख लेना आइगन वैल्यूज एंड वेक्टर वाला। ठीक है, वहां डायरेक्ट हमने क्वेश्चन लिखाया है कॉन्सेप्ट कि अगर कोई हर्मिटियन मैट्रिक्स है हमारी, ठीक है, तो उसके जो आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं वो ऑलवेज रियल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल। ठीक है, तो इसमें कुछ देखना ही है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, 2 यानी कि कह सकते हैं 2 का जो है हमारे ऑप्शन क्या है, ए, यानी कि पहला रियल। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रियल। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं हर्मिटियन मैट्रिक्स के वो ऑलवेज रियल होते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए चाहे आपका किसी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो काफी हद तक जो हमारे क्वेश्चन रखे जाते हैं, चाहे किसी कंपटीशन में हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो, तो वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे ही पूछ लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन जो देखते ही लगा देंगे। ठीक है, तो वहां आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे इसको देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या कहता है हमारे पास, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो देखिए क्या है आंसर हमारे पास, एक्सप्रेस एज, कई ऑप्शन है हमारे पास, सिमेट्रिक एंड है हमारे पास। तो देखिए ये हमारा गलत है, ये भी गलत है, और बी क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहा है ओनली, तो ये भी गलत है। और सी सही है हमारा, सी इज राइट आंसर। क्या है, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, यानी कि डी भी गलत है। सम ऑफ द यानी कि अगर कोई भी हम मैट्रिक्स मान लें ए हमारे पास, ठीक है, तो ए मैट्रिक लिए हम लिख सकते हैं हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है,
माइनस हाफ ए माइनस, सम की बात कर रहा है ना, प्लस का ट्रांसपोज। ठीक है, इस प्रकार से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि सम पूछा है सम। तो सम क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक, दोनों का सम का, जो भी दो हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दे रखे हैं, अगर उन दोनों का सम कर देंगे, उन दोनों को सम कर देंगे तो हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, तो यही पूछा, क्या कहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक में इसको हम आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू में। तो आंसर कौन सा है हमारे पास, आंसर हमारा जो सी है इज द राइट आंसर। इट क्लियर और बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, बिल्कुल क्या है, बेसिक है। और जब अगर बेस क्लियर होगा तो क्वेश्चन चाहे कहीं से आ जाए। देखिए ये भी पूछा गया ILT 2018 में, देख लेना आप। ठीक है, सेट उठा के देख लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इन जो यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा हमारे पास, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, देख लिए होंगे आप लोगों ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज। जब हमने लेक्चर बनाया प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, वहां हमने आपको स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है सब बताई है। ठीक है, तो वहां आपको बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्सेप्ट दे रखा है कि अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो जो उसके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं, हमेशा ऑलवेज भी जीरो। ठीक है, हमेशा जीरो होंगे। तो देखते ही जैसे क्वेश्चन देखा तुरंत लगा दिया, अरे ये तो कॉन्सेप्ट हमारा हमारा पढ़ा हुआ है, बिल्कुल लगा दिया बहुत जल्दी। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, बाई कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ऑप्शन होगा हमारा ए इज राइट आंसर, बाकी सब गलत हो जाएंगे और ए भी गलत, क्योंकि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसका जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी होती क्या है, अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है, ठीक है, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें और ये विद नेगेटिव साइन का अगर इक्वल आ जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, यहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, या क्या कह सकते हैं, उसी कंडीशन की क्या हो जाएगी, अगर इसके एलिमेंट मान बात करें हम तो ए आई जे इक्वल टू माइनस का साइन आ जाएगा, ए जे आई होना चाहिए। अब कोई भी अगर मैट्रिक्स है हमारे पास वो इसको सिमेट्रिक कहलाती है, बाय कॉन्सेप्ट ये हमने बताया है। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं आप, देख रहे हैं कि देखिए जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी क्या, ओनली कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपने अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है, बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल देखा और आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में तो वेरी इजी है, बिल्कुल चुटकियों में निकाल दोगे, सेकंड नहीं लगेंगे इसके लिए करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इफ इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू वाई, देन। देखिए ये भी सिंपल है, पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या दे रखा है कि ये दे रखा है और ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल टू वाई है। देन एक रिलेशन हमको दे रखा है, रिलेशन निकालना है कि रिलेशन का मान क्या होगा। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। रिलेशन को हम कंडीशन दे रखी है ए स्क्वायर इक्वल टू वाई, सॉल्व करेंगे आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन हमारे लिए है गिवन ए स्क्वायर इक्वल टू आई दे रखा है। ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, एंड रिलेशन दे रखा है हमारे लिए ए माइनस का आई होल क्यूब प्लस ए प्लस आई होल क्यूब माइनस का 7। ठीक है, जो रिलेशन दे रखा है इसका मान निकालना है हमारे लिए। चलिए यहाँ पे इक्वल लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखिए डायरेक्ट जब हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे इसका और इसका दोनों का, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए एक तो ए की पावर 3 यहाँ से आएगा, एक की पावर 3 यहाँ से आएगा। जब इसका हम फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे तब ये 3 यहाँ से आएगा, तो ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। उसको बोल देंगे 2a की पावर 3। ठीक है, बाकी आई क्यूब खत्म, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आई क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा, अब देखिए यहां से इसको जब हम ओपन करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा 6, यानी कि प्लस का हमारे पास 6i और बच जाएगा, 6ai मिलेगा इंटू ए भी आएगा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों का 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 6ia और आ जाएगा, बाकी माइनस का हमारे पास 7 बैठा ही है। ठीक है, बस इतना सा इसको खोल लेना, इतने मिलेगा खोलने के लिए। इसके बाद अब देखिए इसके लिए, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी, ए स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो इसको भी ये ब्रेक करेंगे तो जो हमारे पास हो जाएगा 2a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस 6ai माइनस का 7a। अब सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास ए स्क्वायर का मान कितना है, 1 बैठा है, तो ये हो जाएगा 2ai प्लस का 6ai माइनस का 7a, और इसको सॉल्व करेंगे 6 2 i 8 ai और माइनस का 7a, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ai, यानी कि ये 8 बन जाएगा, 8a माइनस का 7a। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे कि ए आई इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ए ही होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको वही मैट्रिक्स मिलती है, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ए आई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 8a माइनस 7a इक्वल टू ए आ जाएगा। अब ये देख लीजिए कहीं ऑप्शन में है, हमारे पास है, पहला ही ऑप्शन हमारा राइट है। क्या है, पहला ही क्वेश्चन सही है, बाकी ये सब गलत है, ये भी गलत, सब गलत। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका राइट आंसर क्या होगा हमने देख लिया। और कितना समय लगा, मुश्किल से 30 सेकंड। आपको समझाने में भले हमें टाइम लगे, निकालने में नहीं लगेगा, सिंपल आप लोगों को भी नहीं लगेगा, सिंपल कर डालेंगे, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो 5वें का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। ठीक है, ए पहला ही, और इसका जिसका मान क्या ए देख चुके हम। ठीक है, देखिए पीजीटी 2014 में पूछा गया है क्वेश्चन, कितना इजी है, बिल्कुल सेकंडों में कर डाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देख लीजिए एक बार, अगर नहीं देखा है इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू। ठीक है, एक डिटरमिनेंट दे रखे हमारे लिए, इसको निकालना। आप देखिए कितने कितने वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे रखे पीजीटी में। क्या है, ओनली कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका तो अब हम निकाल देंगे, इसके लिए कुछ है थोड़ी इसमें। ठीक है,
सिंपल सा है। चलिए इसको करेंगे तो क्या पूछा है, डिटरमिनेंट दे रखी है, इसका मान निकालना है, सिंपल सा है। और डिटरमिनेंट ही कितनी 2/2 में दे रखी है, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, निकालेंगे, देखो क्या आंसर है इसका। हमको क्या दे रखा है, डिटरमिनेंट दे रखी है, सीधे लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास दे रखा है cos थीटा इंटू कॉट है थीटा और tan थीटा इंटू सेक थीटा। इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीधे गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉट थीटा। ये कॉट है, ठीक है, आपस में गुणा कैसे शायद आती होगी हम लोगों को। ठीक है, कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए इसको क्या कर लेंगे, cos थीटा हो जाएगा हमारे पास, इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसको 1/cos थीटा कर लेंगे माइनस tan थीटा और काट क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 1/tan थीटा हो जाएगा। उल्टा होता है, इतना तो आता ही है। तो क्या खत्म, क्या मिला 1 - 1 = 0। अब देखो 0 आया इसका आंसर। अब 0 देख लो कौन सा है 0 क्वेश्चन, पहला ही है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज राइट, दिस आंसर इज राइट आंसर। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, बताइए, इतने इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग देख रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चन। हालांकि और भी क्वेश्चन अच्छे होंगे लेवल पे, मगर फिर भी काफी हद तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे कि जिनको अगर हम थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगाएं तो बहुत जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन हमारे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आप मेहनत करते रहिए अच्छे से। चलिए चिंदी क्वेश्चन है ये हमारा, चिंदी बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते, क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। ओनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे हमेशा अच्छा करेंगे, क्योंकि बेस हमारा जो जब अच्छा होता है ना, तो चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए कर डालेंगे। अगर बेस हमारा वीक है तो चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, एक बार क्लियर जरूर आएगा मैंने, लेकिन अरे ये नहीं होगा, होगा क्यों नहीं, अगर बेस क्लियर चाहे कितना भी टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए बट कर डालेंगे हम। ठीक है, इसलिए बेस को अच्छा बनाइए, बाकी क्वेश्चन चाहे कुछ भी आ जाए आप करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए अगला भी क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, दिख रहा होगा आप लोगों के लिए। क्या पूछा है, इफ द मैट्रिक्स इज सच दैट, एक मैट्रिक्स दे रखी है हमारे लिए इस प्रकार से, तब पूछा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। सिंपल सा है, चिंदी क्वेश्चन है, इसकी हमारे निकालेंगे क्या है हमारे पास। चलिए निकाल लेते हैं। क्या ये दे रखा है हमारे पास, ए मैट्रिक्स दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट पूछा है, तो पहले तो उसकी मैट्रिक्स निकालेंगे। अब देखिए जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, मैट्रिक्स ए = हमारे पास दे रखी है 2 - 4 7। ठीक है, अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/1 का है। दूसरी हमारे पास दे रखी है 1 9 5, ये दे रखी है। अब इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें रो कितनी है, 1 है हमारे पास, और कॉलम कितने हैं, 3। अगर एक कंडीशन लग रही है तो जो हमें इसकी नई मैट्रिक्स मिलेगी वो किस में मिलेगी, 3/3 ऑर्डर में मिलेगी। ठीक, तो यानी क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे। तो प्रोडक्ट करने पर हमारे पास क्या मिला, देखिए चल 2 से इसको कर लेंगे हम पूरे के लिए, तो 2 मिल जाएगा, 2 - 4 7 1 9 5। ठीक है, 2 मिल गया हमारे पास। ठीक है, और 9 के करेंगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। 4 से करेंगे फिर इसके लिए -4 हो जाएगा, और -36 हो जाएगा, और -20। अगला 7 से करेंगे इसके लिए रो बाई कॉलम, तो 7 हो जाएगा हमारे पास, और 63 हो जाएगा, और 7 और 5 से गुणा करेंगे 35 हो जाएगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट।
क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। देखो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो नाउ डिटर्मिनेंट ए, ठीक है, इक्वल टू यहाँ लगा दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उधर। चलिए अच्छा यही पे लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे सीधे इसकी। तो ए इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखिएगा 2 18 10 -4 -36 20 7 63 और 35 ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये डिटरमिनेंट हमने ले ली, मैट्रिक्स की बन गई हमारे पास डिटरमिनेंट। अब हम क्या देखेंगे, क्या कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास? कुछ इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व के लिए सबसे पहले देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो देखिए ऊपर से अगर हम 2 को कॉमन कर लें, अगले रो 1 से 2 को कॉमन ले लें, और R2 यानी कि रो 2 से हम क्या ले लें, माइनस का 4 ले लें कॉमन, और थर्ड रो से हम 7 ले लें, ये सभी गुणा में है, ठीक है, इंटू 7 ये ले लिया। चलिए इसको भी कर लिया, ये तीनों हमारे कॉमन आ गए। तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, डिटरमिनेंट मिलेगी, वो क्या मिलेगी? 1 मिला है, और यहाँ पे 9 मिला है, यहाँ पे 5 मिला है। यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे 9 बचा, और यहाँ पे 5 बचा। यहाँ पे हमने 7 कॉमन लिया तो 1 मिला है, यहाँ पे 9 मिला है, और 5 मिला है। सॉरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है हमारे पास। एक डिटरमिनेंट। तो आप देख रहे हैं कि जो हमको डिटरमिनेंट मिली है वो क्या है हमारे पास? आइडेंटिकल, यानी कि इसमें क्या है, तीनों जो हमारे पास रोज है वो क्या है? सेम है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिकल है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? ऑलवेज भी जीरो, हमेशा जीरो होता है। तो यहां से क्या कर देंगे, सेंस ऑल रोज ऑफ डिटरमिनेंट ए आर आइडेंटिकल, ठीक है, आइडेंटिकल है, देन डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, अगर उसमें रोज या कॉलम कोई भी हमारे पास एक जैसे 2 मिल रहे हैं, आइडेंटिकल मिल रहे हैं, तो उसका जो डेल्टा होता है, डेल्टा मीन्स डिटरमिनेंट, वो ऑलवेज 0 होता है। वो हमने देख भी लिया। अगर हम इसका क्या नाम सॉल्व भी करेंगे इसके लिए, तब भी इसका मान 0 आएगा। तो हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या, आइडेंटिकल बन गया तो 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा तो उसमें देख लेंगे कौन सा आंसर है। तो यानी कि पहला ही आंसर हमारा क्या है, 0 दे रखा। पहला आंसर क्या है हमारे पास? 0, ठीक है, इट्स क्लियर। देखिए कितना चिंदी क्वेश्चन है, और कब पूछा गया है? पीजीटी 2015 में, ठीक है। चलिए बाकी ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ओनली ये जो ऑप्शन होगा वो इज राइट आंसर, ठीक है, या राइट ऑप्शन। चलिए देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके टीजीटी पीजीटी जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, या यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं। काफी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि बताइए किस प्रकार का सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन दे दिया होगा तो बताइए हल क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के काफी क्वेश्चन आते हैं कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय सॉल्यूशन है, या नो सॉल्यूशन है, मतलब कोई हल नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं। और देखिए
मिल गया बिल्कुल, पीजीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितने अच्छे से करते हैं। देखिए क्या रखा है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2x1 plus x2 plus x3 equal to 0, x2 minus x3 equal to 0, x1 plus x2 equal to 0। फिर बताना है कि दिस सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या नन ऑफ दीज। हमको बताना है अगर कोई भी हमारे पास, अब देखिए लीनियर इक्वेशन को हमने पढ़ाया था, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन मैट्रिक्स में पढ़ाया था हमने, तो उसमें हमने कंडीशन भी बताई थी कि कब सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट होगा, कब हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, और कब इसका सॉल्यूशन यूनिक होगा, कब इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइटी होगा, कब इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन हो। इस सब कंडीशन को हमने बड़े अच्छे से पढ़ाया है। चलिए तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि इक्वेशन क्या है हमारे पास, होमोजेनियस दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, होमोजेनियस दे रखी है, ठीक, होमोजेनियस दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इसका हम सीधे डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट। और डिटरमिनेंट अगर हम निकाल लेंगे, और अगर डिटरमिनेंट मान जो हमारा है, डिटरमिनेंट निकालने के बाद जो हमारा मान आएगा डिटरमिनेंट का, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो हमारा सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। या कह सकते हैं हम जीरो सॉल्यूशन कहलाता है, या कह सकते हैं हम ट्राइवियल सॉल्यूशन कहलाता है, या डिटरमिनेंट जब 0 आ जाता है तो हम कहते हैं इनफाइनाइटी सॉल्यूशन आता है, या कह सकते हैं नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन आता है। तो चेक करेंगे सबसे पहले हम इसके लिए एक इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। तो हम सीधे इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट देखिए क्या बन जाएगा, x1 x2 और x3। तो इसका सीधा हम डिटरमिनेंट लिख लेंगे, 2 1 1। और अब देखिए x1 इसमें 0 है और x2 1 है कोएफिशिएंट, और ये माइनस का 1 है। तीसरी इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें x1 हमारा 1 है कोएफिशिएंट, x2 भी 1 है और x3 हमारा 0 है, ठीक है। ये डिटरमिनेंट बन के आई। अब इसको हम निकाल लेंगे। अगर ये 0 के बराबर आ रही है तो इनफाइनाइटी सॉल्यूशन मिलेगा, और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो देख लेंगे इसमें, उसको निकालेंगे। देखिए इसको करने का तरीका थोड़ा हम आपको इन शॉर्ट बता रहे हैं कैसे करें। हम क्या करेंगे, दो जो रोज है वो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक नया तरीका, शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। ये दो जो कॉलम है शुरुआत के, इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, 2 0 1 1 1 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गए। अब हमें क्या करना है, हमको डायगोनल एलिमेंट को जोड़ना है और घटाना है। जो मान आएगा देख लेंगे, मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगी। वेरी इजी ट्रिक है हमारी, ठीक है। अब देखिए हम डायगोनल को देखेंगे, तो डायगोनल बनाएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, देख लीजिए एक बार। डायगोनल को बनाएंगे, देखिए एक डायगोनल हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। एक डायगोनल हमारे पास ये बन जाएगा, और यहाँ से एक डायगोनल हमारे पास ये बन जाएगा। तो क्या करेंगे, इन सबके गुणा को जोड़ लेंगे, फिर इधर से करेंगे हम डायगोनल में, उसको घटा देंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, 2 1 0, यानी कि 0 आ गया हमारे पास। अगला देखिए 1 -1, और ये 1 है हमारे पास, तो इनके गुणा कितनी आ जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगी। इधर करेंगे 1 0, यानी कि 0 रहा हमारे पास, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब इस डायगोनल की बात करेंगे, इसके कर लेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ये डायगोनल आएगा। ये डायगोनल आएगा तो 1 की गुणा कितनी हो जाएगी, 1 आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अगला डायगोनल क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस, इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, माइनस का 2, ठीक है। तो जोड़ देंगे इसको, माइनस का 2 कर लेंगे इसके लिए। अब जो अगला डायगोनल होगा हमारे पास दिस, ये 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, तो प्लस का 0 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, ये माइनस का 1 बचा है, और ये माइनस का बाहर है, तो इसको माइनस का 1 करेंगे और प्लस का 2 करेंगे। माइनस का 1 और प्लस का 2,
ठीक है, तो देखिए क्या आ रहा है, आपस में 0 आ रहा है, इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, अगर इसको हम कंसीडर ए कर लें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे आ रहा है ए इक्वल टू 0। यानी कि डिटर्मिनेंट है हमारे पास, उसका मान क्या आ रहा है, 0। अब जब अभी बताया था, अगर डिटरमिनेंट है हमारे पास, अगर उसका मान 0 आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अगर नॉट 0 के बराबर आ रहा है डिटरमिनेंट, तो वहां पे हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कहीं पे कंडीशन है हमारे पास, यानी कि सी, सी इज द राइट आंसर, बाकी ये हमारा सब गलत हो जाए। अब देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट है। इस चीज को अभी हम और अच्छा सा एक्सप्लेन करेंगे डायरेक्ट मैट्रिक्स को सॉल्व करने की। चलिए इस चीज को यहाँ पे लिख देते हैं हम आपके लिए, फिर से एक जनरल वे में। अगर हमारे पास, चलिए अगले क्वेश्चन में भी क्वेश्चन होंगे मैट्रिक्स के, उसमें और क्लियर करेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पहले हमको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट डायगोनल पे जाना है, उनको आपस में गुणा करके जोड़ना है, फिर लेफ्ट टू राइट आना है, उनको भी आपस में गुणा करके जोड़ना है, फिर जो लेफ्ट टू राइट डायगोनल है उसमें से घटा देना, जो घटाने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा वही हमारा मैट्रिक्स क्या नाम डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो देखिए कितना चिंदे क्वेश्चन था, सिंपल सा, डिटरमिनेंट निकाल ली, कहा लंबा, बिल्कुल इन शॉर्ट है, ठीक है, बिल्कुल इन शॉर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, फॉर ए गिवन मैट्रिक्स वेयर आई द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज। देखिए तो वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इनवर्स निकालना, क्या निकालना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट निकाल लो, एडजॉइंट निकाल लो, इनवर्स मिल जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। मैट्रिक्स हमारे पास क्या दे रखी है, लेट ए इक्वल टू, इसको ये मान लेते हैं, दिया नहीं है तो हम ले लेंगे। हमारे पास क्या दे रखी है, 4 माइनस का 3i, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास i माइनस का i, और 4 प्लस 3i, 4 प्लस का 3i। अब क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है सीधे, ठीक है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो देखिए डिटरमिनेंट हमारा क्या पास आ जाएगा, इसका सीधा क्रॉस, इसका क्रॉस, 4 चौक 16, और आई आई क्या करेंगे, तो जो माइनस का आएगा आई स्क्वायर की वजह से प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि प्लस का 9, ठीक है। और इधर इसके गुणा करेंगे तो माइनस में आई स्क्वायर, और स्क्वायर का माइनस 1 होता है, ठीक है। इससे गुणा क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर, माइनस में और माइनस बैठा प्लस में, तो प्लस का आई स्क्वायर, प्लस का आई स्क्वायर का मान कितना होता है, चलिए अच्छा एक बार लिख दे रहे हैं हम, प्लस का आई स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो 16 प्लस का 9 और माइनस का 1 यानी कि 24, 16 प्लस 9 25 में से एक लेस का 24, ये हमारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। अब हमको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। अगर इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अगर ए दे रखा है, कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए दे रखी है, तो उसके सबसे पहले हमको माइनस चाहिए होती है, ठीक है। माइनस के बाद जो भी हमको माइनर मिलता है इस मैट्रिक्स का, उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो इसका माइनर निकाल लेंगे, माइनर ऑफ ए, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स दे रखी है इसका माइनर निकाल लेंगे, क्या दे रखी है, दे रखी है, और एक ही बात है, ये डिटरमिनेंट में तो यहीं से देख लेंगे। तो माइनर निकालेंगे तो माइनर हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी कि पहले इसका पहले एलिमेंट की बात करेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 4 प्लस का 3i। दूसरे की बात करेंगे तो ये खत्म, और यानी कि माइनस का i मिल जाएगा, और तीसरे की बात करेंगे तो ये खत्म, ये यानी कि तीसरे की बात करेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, तो ये प्लस का i, और इसकी बात करेंगे तो ये और दिस, यानी कि 4 माइनस 3i,
एक क्या मिल गया हमारे पास, माइनर मिल गया इसका। माइनर मिल गया, ठीक है। ये माइनर निकाल लेंगे पहले तो फैक्टर का। माइनर निकाल लिया, अब इसका एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। देखिए एडजॉइंट ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, यानी कि जो हमारे पास माइनर आई है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है, ट्रांसपोज। और किस में लिखना है हमको, मैट्रिक्स में। चलिए मैट्रिक्स कोई दिक्कत नहीं है, इसमें लिख तो ट्रांसपोज कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जो कॉलम है पहला इसको रो बना दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 + 3i × i। इसको जो पहला कॉलम है इसको हमने रो बना दिया, दूसरे कॉलम के लिए हम रो बना देंगे 4 - का 3i, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को आना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ए से भाग कर देंगे, यानी कि जो भी हमको एडजॉइंट ए मिला इसके लिए। तो हमारे पास 24 है, तो 24 से इसके लिए हम भाग कर देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास देखिए इनवर्स क्या मिलेगा, 1/24, ठीक है। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 + का 3i × i माइनस का i और 4 - का 3i। अब देख लीजिए ये आया हमारे पास इनवर्स। अब इनवर्स आया तो गया है। अब देखिए इसमें कौन सा आंसर हमारे पास मिल रहा है, मैच कर रहा है। 1/24, तो 24 दो में है, दिस और दिस में। बट हमको देखना एलिमेंट क्या है मैट्रिक्स के, 4 + 3i, 4 + 3i और एक मिनट, माइनस का i, चेक कीजिए कहीं पे, यहाँ पे तो मिसप्रिंट नहीं है। -r माइनर ऑफ ए, पहली को निकालेंगे तो पहली यानी कि 4 + 3i मेरा सही है। दूसरे को निकालेंगे ये खत्म करेंगे और ये खत्म करेंगे, माइनस का i मिला, ठीक है। तीसरे को निकालेंगे तो ये खत्म करेंगे और ये करेंगे तो प्लस का i मिला। इसको निकालेंगे तो ये खत्म करेंगे, यानी कि ये सही है। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो चाहे इसको ले आए तो पहली रो को कॉलम बना देंगे, पहली रो यानी कि सही बन गया, दूसरी i और -3i ट्रांसपोज करने पे, ठीक है। तो अब ये वाली हमको मैट्रिक्स देखनी है, मैट्रिक्स कहाँ पे है, तो यानी कि ना तो डी सही है ना तो सी सही है और बी भी सही नहीं है, यानी कि ए मैट्रिक्स हमारे पास सही है। देखिए ये मिल रहा है क्या, 4 + 3i, i माइनस का i, 4 + 3i। नहीं 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 नहीं, उसमें तो ऊपर हमारे पास 4 + 3i, हमारे पास क्या आ रहा, 4 - का 3i, तो ये भी नहीं सही है हमारे पास। तो यानी कि ये भी हमारे पास सही नहीं है। अभी चेक करना पड़ेगा, कहीं पे यहाँ पे दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही, माइनस का i आना चाहिए। पहली को रो बना देंगे, दूसरे को भी रो बना देंगे, तो माइनस का i आ रहा है हमारे पास। ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक बार चेक कर रहे हैं क्या है, 4 - 3i, i माइनस का i, 4 + का 3i, ये आया है। अच्छा तो इसका माइनर ऑफ ए निकालेंगे, इसका ये खत्म, 4 + 3i आ गया, सही है हमारे पास। फिर इसका निकालेंगे तो इसको हटाएंगे और इसको रिमूव करेंगे, तो माइनस का i बन गया, सही है दूसरे पे। फिर इसका करेंगे हम, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, प्लस का i मिल गया, और फिर इसको हटाएंगे और इसको 4 - का 3i मिल गया। अब इसका ट्रांसपोज करना था हमको। ट्रांसपोज करने पे क्या, पहली रो को पहला कॉलम बना देंगे, तो पहली रो को
4 + 3i, 4 + 3i और माइनस का i, माइनस आई, दूसरा हमारे पास हो जाएगा i और 4 माइनस का 3i। ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा हमारे पास, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं मिल रहा हमारे पास। माइनस आई, आई माइनस का आई, माइनस का आई, इसको हटाएंगे तो यानी कि ये हटेगा और ये हटेगा तो यहाँ पे प्लस का आई मिल जाएगा, और यहाँ पे ये हटेगा और ये हटेगा तो माइनस का आई मिल जाएगा, माइनस का आ जाएगा। जब ट्रांसपोज लेंगे यानी कि हमारे पास माइनर में ही आंसर मिल रहा है, i4 - 3i। इन्होंने ट्रांसपोज ही नहीं निकाला क्या, ये आंसर मिल रहा है हमारे पास। इतना इन्होंने इतने पे आंसर दिया है, इतने पे आंसर नहीं देना चाहिए। या तो कहीं पे यहाँ पे साइन छूट रहा है, 4 + 3i - i। क्वेश्चन तो पूरा सही है। चलिए हम आई थिंक आंसर इसका जो भी होगा वो सी होगा, क्योंकि सी तो उम्मीद है कि हमको हो सकता है, बट ना तो ए होगा ना बी होगा ना डी होगा, यानी कि सी आंसर होगा। फिलहाल हमारा तो ये बन रहा है, आप लोग एक बार देख लें इसके लिए कि आई थिंक सी आंसर इसका जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। कहीं पे दिख रहा है या फिर ये आंसर में मिसप्रिंट होगा कहीं पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देख लेना इसके लिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट यही है, करके देख लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, a + b और a - b दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, तब a = a का मान निकालना है, ठीक है। तो a का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है। देखिए अब ज्यादा समय ना लेते हुए, देखिए पीजीटी 11-15 में पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हम सीधे यहीं से लिखेंगे a + b, हमारे पास कितना दे रखा है, 1 0 1 1 मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमको ए का मान निकालना है, वैल्यू ऑफ ए। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस भी दे रखा है, ये -2 भी दे रखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। इसके लिए हम 2 से गुणा कर देंगे और इसके साथ जोड़ देंगे, हमको ये मिल जाएगा, क्योंकि बी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आपस में कट जाएगा। तो देखिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सीधे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2a + का 2b = 2 0 2 2, ठीक है। इसका मान हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, a - का 2b, a - 2b कितना दे रखा है, -1 1 0 - 1, ठीक है। ये दे रखा है हमारे पास, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो एडिंग आप लिख देंगे सीधे, एडिंग क्वेश्चन 1 और 2, ठीक है। दोनों जोड़ देंगे तो हमारे पास देखिए, दोनों जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3a मिल जाएगा सीधा। अरे ये तो खत्म हो जाएंगे जोड़ने पर, बीबी 2a और 1, 2a यानी कि और 1a, 3a हो गया हमारे पास। अब इधर क्या है, जोड़ेंगे दोनों को, करस्पॉन्डिंग जोड़ेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, 2 में से 1 घटा, क्यों जोड़ रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं इसके लिए। तो देखिए 2 - का 1, 2 - 1 यानी कि 1 बचा। दूसरा क्या करेंगे, जोड़ ले तो 0 + 1 करेंगे, यानी कि 0 + 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा हमारे पास। अगले की बात करेंगे, 2 + 0 करेंगे यानी 2 मिलेगा, और अगले में क्या मिलेगा, 2 - 1 यानी कि 1 मिलेगा, ठीक है। ये मिल गया, तो यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ से a = हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से a = मिल जाएगा 1/3, 1 1 2 1, ठीक है। चिंदी क्वेश्चन है, अगर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत नहीं है तो बहुत हवा में निकलेंगे क्वेश्चन। 3 से डिवाइड कर देंगे इसके लिए, मतलब अंदर रिप्लेस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 की, या 3 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1/3 1/3
2/3 और 1/3 ये हमारे पास एलिमेंट बन जाएंगे मैट्रिक्स के ए के, यही मिलेंगे हमारे पास। ठीक है, देखिए कितनी हवा में निकाला क्वेश्चन हमने। ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छा है और इजी भी है। चलिए तो देखिए ये आया हमारे पास ए बराबर ए इक्वल टू, तो देखिए ये कहाँ पे है, क्या है आंसर कहीं? अगर है तो देखिए 1/3 1/3 और 2/3 1/3, यानी कि जो हमारे पास आंसर है 1/3 1/3 2/3 1/3, यानी कि आंसर जो फर्स्ट है ए, दिस इज राइट आंसर। ठीक है, दिस इज राइट आंसर। तो यानी कि बाकी सब गलत है हमारे पास। क्लियर? कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना छोटा क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में पीजीटी 2011-15 अदर एग्जाम में भी पूछा होगा, अदर स्टेट में भी पूछा होगा, टीजीटी पीजीटी में। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे ही चुटकियों में करेंगे क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लिया होगा, देख लीजिए एक बार, चाहे तो आप शॉर्ट ले सकते हैं इसका। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्यूशन द फॉलोइंग इक्वेशन इज। देखो इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके लिए एक ट्रिक क्या है, अगर वो कहे इक्वेशन को सॉल्व करो तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना होता है, एक्स वाई जेड का मान निकालना होता है। तो हमको कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमको जो आंसर दे रखे हैं उसी से हम वेरीफाई कर लेंगे। किसी एक क्वेश्चन के लिए अगर वेरीफाई कर रहा है तो वो ही उसका आंसर होगा। बस सिंपल सा है, वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व नहीं करना, बहुत लंबा लेके नहीं जाना। मैट्रिक्स बनाओ, फिर उसको कंजेस्टेंट इनकंजेस्टेंट निकालो, रैंक निकालो, फिर वहां से मान निकालो, सॉल्यूशन क्या होगा, ट्राइवल होगा नॉन ट्राइवल, इतना नहीं पढ़ना हमको। बाई ऑप्शन से इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए बाई ऑप्शन से इसको हम कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक है, कुछ नहीं करना बिल्कुल। ठीक, चलिए देखिए क्या करना है इसमें। अब हम कोई एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं, पहले ऑप्शन एक रख ले। ठीक है, हम मान लेते हैं पहले क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन कोई सी छोटी सी लेंगे जिसमें कैलकुलेशन कम हो, सेकंड वाले ले रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या होगी, वी हैव, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई माइनस का z इक्वल टू। ठीक है, अब हमको क्या x और y और z, बाई ऑप्शन से वैल्यू रखनी है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमारे पास इक्वल आ जाए। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ठीक है, इक्वल आ जाए, यानी कि इसका मान क्या है, इसके बराबर बना जाए। या कह सकते हैं इक्वेशन टू, कोई सी भी इक्वेशन, इक्वेशन जो तीन दे रखे हैं तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो जाए तो वही उसका आंसर होगा, वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो हमने सबसे इजी वाले ले जिसकी कैलकुलेशन हमें कम करनी पड़े। तो देखिए ऑप्शन पहले वन रखेंगे, ऑप्शन वन रखेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस बाई है, बाई का 2 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, और माइनस का 2, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा नहीं लग रहा इसके लिए। तो 2x प्लस वाई माइनस जेड। ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। सही है, तो यानी कि पहला आंसर हमारे क्या हो गया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पहला आंसर रखेंगे, चलिए रखे दे रहे, तो हमारे पास क्या होगा फ्रॉम 1 से, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3, ये रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ कितना मिल जाएगा हमारे पास, माइनस का 2, और y कितना है प्लस का 2, और माइनस का z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3। ठीक है, इक्वल टू 1। तो देखिए ये खत्म -3, ये क्या 1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। चलिए इसी प्रकार, तो यानी कि पहला आंसर जो है हमारा ये गलत है। अब दूसरे की बात करेंगे, अब हमें क्या रखना है, ये तो पहला था, दूसरा क्या रखेंगे, x इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 2 रखेंगे, और z इक्वल टू माइनस का 3 रखेंगे। x इक्वल टू 1 है सेकंड ऑप्शन से, और y इक्वल टू हमारे पास कितना दे रखा है 2। अब रखेंगे इसमें हम, तो देखिए x इक्वल टू 1 यानी कि 2 मिलेगा हमारे लिए, और y कितना है हमारे पास 2, यानी कि प्लस का 2 मिल जाएगा हमारे पास, और z हमारे पास कितना है माइनस का 3, यानी कि माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और इक्वल टू 1 है क्या, नहीं है।
3 2 5 2 7 इक्वल टू 1 हो जाएगा? कभी नहीं होगा, नॉट इक्वल टू। यानी कि ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड भी हमारा गलत है। अब थर्ड की बात करेंगे, तीसरा ऑप्शन रख ले रहे। तीसरे में क्या है? x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए x इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 मिलेगा हमारे पास, और y इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। और z की इक्वल टू 3 है तो माइनस का 3 मिल जाएगा, माइनस का 3, और इक्वल टू हमको 1। अब 2 दूनी 4 में से 3 गया माइनस का, यानी कि दिस इज राइट, 1 इक्वल टू 1। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो आंसर सी इज करेक्ट या राइट आंसर, ठीक है। देख लिया आपको ऐसा करना, बाई जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, जो उनके ऑप्शन दे रखे होते हैं उसी से चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन में लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल देख लिया होगा आपने, तो आंसर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 11वें नंबर का क्वेश्चन है जी। इसमें हम जो ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज, सीधी सी बात है, रैंक जब हमने बताई थी निकालने के लिए कि रैंक कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स की, तो हम क्या करते हैं, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर की माइनर देख लेते हैं। अगर हाईएस्ट ऑर्डर की माइनर जो है हमारे पास नॉन जीरो मिल जाती है, ठीक है, नॉन जीरो मिल जाती है, तो वही ऑर्डर उस रैंक, उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाती है, ठीक है, सिंपल से। तो देखिए यहाँ पे अगर हम हाईएस्ट माइनर की बात करें तो हमारे पास कितनी 3/3 की मिलेगी, तो 3/3 की कोई सी माइनर ले ले, ठीक है। सपोज यही ले ले रहा है 3/3 माइनर, क्या हो जाएगी हमारे पास 8 1 0 3 माइनस का 8 माइनस का 1, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 3 2 माइनस का 3, माइनर मिल जाएगी। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। कोई भी माइनर हमको हाईएस्ट ऑर्डर की मिल रही है, अगर वो नॉन जीरो आ रही है तो वही रैंक कहलाती है। अगर जीरो आ गई तो उससे फिर कम की चेक करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है। तो क्या करेंगे इसके लिए, फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इन दो को रिपीट कर लेंगे, इन दो एलिमेंट को रिपीट कर लेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। डिटरमिनेंट को सोल्व करने का तरीका है भाई ट्रिक। तो क्या करेंगे, डायगोनल देख लेंगे। तो देखिए एक डायगोनल ए बन रहा है, अगला डायगोनल ए बन रहा है, और अगला डायगोनल ए बन रहा है। तो इनकी आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए गुणा करेंगे, 8 3 24 और 3 72, यानी कि नेगेटिव माइनस का 72 हो जाएगा जी हमारे पास। अगले डायगोनल की बात करेंगे, 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, यानी कि 16 किसका आ जाएगा, माइनस का, गुणा नेगेटिव का 16 हो जाएगा हमारे पास। अगले डायगोनल की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 0, फिर माइनस का। इधर से डायगोनल की बात करेंगे तो यहाँ से डायगोनल हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस एक डायगोनल। तो उसकी गुणा कर लेंगे, कितनी हो जाएगी, 3 3 9 और 8, माइनस का है तो माइनस 72 कितना आएगा, माइनस का 72 आ जाएगा। अगला डायगोनल हमारे क्या मिल जाएगा, दिस, अगला डायगोनल ये हो जाएगा हमारे पास। तो 8 दूनी 16 और 1 की गुणा करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। और अगले डायगोनल की बात करेंगे, दिस, ये डायगोनल हो जाएगा अगला हमारे पास। तो इस डायगोनल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये प्लस का 0 करते तो ये इसका मान आएगा, ठीक है। तो इसको कर लेंगे, जोड़ लेंगे हम। तो देखिए माइनस का 72, माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस का 72 हो जाएगा जी हमारे पास, और प्लस का 16 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 16 हो जाएगा तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सब कट रहा है। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट है वो 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है तो यहाँ पे रैंक नहीं होगी, यानी कि जो हमारा 3/3 है ऑर्डर वो तो 0 आ रहा है। तो एक चीज देख सकते हैं कि जो 3/3 का ऑर्डर हमारा 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका जो रैंक होगी 2 तो नहीं हो सकती, मतलब 3 तो नहीं हो सकती, 3 से कम होगी, 1 से ज्यादा होगी और 3 से कम होगी। तो हम क्या करेंगे, कोई सी 2/2 की माइनर ले लेंगे हम, ठीक है। कोई सी 2/2 की माइनर हम सपोज ले रहे हैं, कौन सी माइनर हो जाएगी 2/2 की, चलिए 8 1 0 3, इसको निकाल ले रहे हैं। तो इसको निकालेंगे, 8 3 24 माइनस का 0, ठीक है।
तो जो क्या हमारे पास 24 आ रहा है, जी हमारे पास जो आएगा नॉट जीरो आएगा। ठीक है, जो 2/2 की माइनर है वो नॉट जीरो आ रही है, तो यानी कि जो इसकी रैंक होगी वो क्या होगी, 2 होगी। हमने बताया था किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जो है उसका हायर ऑर्डर की माइनर नॉन जीरो मिल जाए हमारे लिए। ठीक है, अगर नॉन जीरो मिल जा रही है तो वही रैंक कहलाती है। तो यहाँ पे नॉन जीरो कितनी मिली, 2/2 आरडी की जो माइनर है वो मिली, तो 2 रैंक हो जाएगी क्योंकि नॉन जीरो मिल गया। तो यानी कि बाकी सब क्वेश्चन हमारे गलत, जो ऑप्शन है वो सब गलत, खाली ए सही है। ठीक है, इट्स क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, समय ज्यादा ना लेते हुए देख लीजिए बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 2x + 3y + z = a समथिंग। ठीक है, अब इसमें भी अभी हमने बताया था क्या निकालना है सर। सबसे पहले इसका, इसमें भी पूछा कि सिस्टम हमारा बताइए कंसिस्टेंट है, इनफाइनाइटी है, यूनिक सॉल्यूशन है, क्या है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना। तो डिटरमिनेंट निकाल लीजिए सीधे। डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला हमारे पास हो जाएगा 2 3 1 1 2 3 3 1 2, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अगर ये हमारा जीरो आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और जीरो के बराबर इसकी डिटरमिनेंट नहीं आ रही तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे वही मेथड से इसको। 2 1 3 3 2 1, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक है ये। तो वही डायगोनल से ये डायगोनल बन जाएंगे हमारे पास, ये बन जाएंगे डायगोनल और ये डायगोनल बन जाएंगे, कर लेंगे मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अगला प्लस का 3 3 9 3 27, अगला प्लस का 1 माइनस इन ब्रैकेट। अगले डायगोनल्स की बात करेंगे, दिस डायगोनल हो जाएगा तो 3 दूनी 6। अगले डायगोनल की बात करेंगे, माइनस तो इसमें कोई नेगेटिव है ही नहीं, तो अगला डायगोनल 3 दूनी 6। अगले डायगोनल की बात करेंगे हम, ठीक है, तो 3 दूनी 6 ये बन जाएगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 और 6 12 6 18। ठीक है, 18 को घटाना है हमारे लिए, 8 1 9, इसको जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 8 1 9 और 27 36, और किसके घटाना किसमें है, 18। ठीक है, तो ये जो मान आएगा हमारा वो नॉट जीरो आ रहा है, इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो ये मान जीरो के बराबर नहीं आएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर जीरो आता तो इनफाइनाइट, यानी कि आंसर कौन सा क्लियर है, आंसर नंबर सी। ठीक है, डिटरमिनेंट, जो डिटरमिनेंट मानी है ए। ठीक है, ये क्या, जो ये आई है इसको, कोई भी अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है देन यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, फिर से डिटरमिनेंट निकालेंगे बहुत जल्दी। क्या निकालना है, देखिए 1 1 1 2 1 माइनस का 1, अगला हो जाएगा 3 3x z नहीं है इसमें, 2 a 0, इसकी भी डिटरमिनेंट निकाल लेंगे सीधे हम। क्या हो जाएगा 1 2 3 1 1 2। ठीक है, तो डायगोनल बनाएंगे इसका भी, यानी कि दिस, तो इसी गुणा करते जाएंगे सीधे, ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस अगला डायगोनल हमारे पास ये बनेगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और अगला डायगोनल दिस, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस इन ब्रैकेट इधर से डायगोनल बना लेंगे, दिस यानी कि 3 हो जाएगा। अगला डायगोनल क्या होगा, माइनस का 2 होगा, और अगला डायगोनल हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, बना लेना, आप लोग समझ गए होंगे, अब क्वेश्चन करा चुके हैं। माइनस का 0 या प्लस का 0 कुछ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए माइनस का 3 प्लस का 4,
ठीक है, माइनस का 3 प्लस का 4 यानी कि प्लस का 1 बचा, और माइनस का 3 में से 2 गया, 3 माइनस 2 1 बचा है। ठीक है, यहाँ पे 3 में से 2 प्लस का 1 यानी कि ये माइनस का 1 हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर ए मैट्रिक्स अगर उसको मान लें तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ मिल रहा है कि मैट्रिक्स जो ए है उसका डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, 0। और जब 0 आता है तो उसपे हमने बताया था सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट। ठीक है, 0 के लिए हमने क्या बताया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी आंसर होगा। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका, बी। तो यही हमारा राइट क्वेश्चन है, मतलब राइट आंसर है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए ठीक, देख लीजिए। ठीक है, देख लिया होगा। चलिए अच्छा, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, देखिए पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2009 में, और कितना इजी पूछा है। क्या पूछा है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स विल नॉट एग्जिस्ट इफ k इज इक्वल टू, यानी कि देखिए कोई भी इनवर्स का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा जब उसका डिटरमिनेंट नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डिटरमिनेंट उसका जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0, तब एग्जिस्ट नहीं करेगा। और कोई भी अगर डिटरमिनेंट एग्जिस्ट कब इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी निकालेंगे इसको। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2k 3 5 का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर नॉन 0 होता तब एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए 5 दूनी 10 माइनस का 3k इक्वल टू 0, 10 इक्वल टू 3k, तो यहाँ से k इक्वल टू क्या मिल जाएगी, 10/3। अब देखिए कौन सा आंसर है हमारे पास, 10/3 कोई मिला, मिला है आंसर डी, यानी कि बाकी सब इनकरेक्ट है, आंसर डी हमारा इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए पीसीएस में 2009 का क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया, कितना चिंदी क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकियों में निकाल दिया। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला बढ़ते हैं इसी प्रकार से। क्या रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, अब देखिए इसकी रैंक पूछिए तो क्या हमको माइनर चाहिए, हाईएस्ट माइनर क्या होगा यहाँ पे, 3/3 का होगा। ये भी देखो पीछे 2009 में पूछा गया, तो डिटरमिनेंट निकाल लेंगे इसका, माइनर निकाल लेंगे, माइनर का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 2 1 माइनस का 1 0 3 माइनस का 2 2 4 माइनस का 3, डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका। तो डिटरमिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बताया था, 0 2 1 3 4, डायगोनल बना लेंगे, तो ये डायगोनल आ जाएगा इसका। ठीक है, इसका डायगोनल ए आ जाएगा, इसका डायगोनल ए आ जाएगा, तो गुणा कर लेंगे, 3 3 9 दूनी 18 माइनस का 18 हो जाएगा। इसका करेंगे 2 दूनी 4, ये भी माइनस का 4 हो जाएगा। बाकी इसका करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। बाकी इधर से डायगोनल की बात करेंगे दिस, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस का 2 क्या, 2 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का 8 हो जाएगा। ये डायगोनल दिस, और ये डायगोनल में 0 हो जाएगा, प्लस का 0 लगा दो चाहे कोई फर्क नहीं है। ये मैट्रिक्स बना ली, इसका जोड़ लेंगे, माइनस का 22 हो जाएगा ये, और यहां से हम इसको करेंगे जोड़ेंगे, 8 से 14 माइनस का प्लस का 14, 8 से 14 14, यानी कि किसके होंगे, माइनस के, इसकी वजह से प्लस के 14 हो जाएंगे। ये क्या हमारे किसके बराबर आ रही, 0 के बराबर नहीं आ रही, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यानी कि 3/3 की जो आर्डर की माइनर है उसका डिटरमिनेंट लेने पर नॉट 0, यानी कि नॉन 0 एलिमेंट मिल रहा है, इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनर हमारी क्या हो जाएगी, 3, यानी कि जो माइनर है, हाईएस्ट माइनर है, उसका मान नॉन 0 के बराबर मिल रहा है, नॉन 0 है, 0 नहीं है, तो वही आर्डर उस मैट्रिक्स का रैंक कहलाता है। ठीक है, तो कितनी है यहाँ पे, 3/3 की, तो रैंक देखिए 3 का ही आंसर है, यानी कि 3।
बाकी देख लीजिए, बहुत जल्दी कर रहा है क्वेश्चन क्लियर के, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, देख लिया होगा बहुत जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से रैंक की पूछा है, फिर से रैंक पूछा है, इसका माइनर निकाल लो फटाफट 3/3 का। तो 1 2 4 3 6 10, गलत गलत लिख दिया, सॉरी, दूसरी लाइन नहीं लिखी बिल्कुल। 1 2 1 2 4 2 4 7 3 6 10, ठीक है, ये 3/3 आगे माइनर है, इसकी रैंक निकाल लेंगे, क्या नाम, डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर से वही करेंगे 1 2 3 2 4 और 6, तो डायगोनल बनाएंगे, तो कि डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा, दिस आएगा, तो 40 हो जाएगा हमारे पास, 10 चौक 40। अगला क्या होगा, 7 दूनी 14, तो क्या 42, प्लस का 42 हो जाएगा, और अगले 5 और 6 दूनी 12 चौक 48, प्लस का 48 हो जाएगा, माइनस इधर डायगोनल बनाएंगे, 4 चौक 16 48 यानी कि 48, ये वाला, ये 6 7 42 और ये 10 दूनी 20 दूनी 40, प्लस का 40। सीख गए होंगे, ठीक है, आप लोग कैसे करने हैं। अब देखिए क्या यहाँ 48 है, माइनस का ये सब 42 है 40, यानी कि आपस में सब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नॉन जीरो है, नहीं मतलब जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि जिसकी जो रैंक होगी वो 3 तो नहीं होगी, क्योंकि 3/3 की जो माइनर है वो जीरो आ रही है, हमें चाहिए क्या होती है, नॉन जीरो, तो यानी कि यहाँ से ये तो क्लियर है हमारे पास कि जो रैंक होगी मैट्रिक्स की वो 3 नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे 2/2 का कोई माइनर लेंगे, ठीक है, कोई सा भी एक माइनर नॉन जीरो आना चाहिए। चलिए हम 2/2 का एक माइनर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 4 7 6 10, कोई सा भी एक माइनर ले लें हम, ठीक है, कोई सा भी एक माइनर नॉन जीरो होना चाहिए उसने आर्डर में, तो वही रैंक कहलाती है। 40 40 और माइनस का 42, यानी कि माइनस का 2 जो जीरो इक्वल नहीं है, जीरो के बराबर नहीं है, तो यानी कि इसकी जो रैंक कितनी होगी, 2, ऑप्शन देखिए कहीं 2, यानी कि दे रखा है 2B, यानी कि 10, ये भी गलत ये भी गलत। देखिए पीसीएस में पूछा गया 2003 में क्वेश्चन, और बिल्कुल चुटकियों में कर रहे हैं इन क्वेश्चनों को, क्या दे रखा है इसमें, कुछ है क्वेश्चनों में, कुछ नहीं है बिल्कुल, ठीक है, आराम से इसको देखिए बहुत जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लिया होगा आप लोगों ने, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक्स इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर। देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ध्यान रखना, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो 2 कैटेगराइज करते हैं उसके लिए, एक लोअर एक अपर। लोअर मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, लोअर मैट्रिक्स हमारी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो क्या कहती है कि अगर कोई डायगोनल है, अगर किसी मैट्रिक्स का डायगोनल है और अगर उसके ऊपर के डायगोनल के ऊपर के जो भी एलिमेंट है अगर वो जीरो हैं तो उसको लोअर कहते हैं, अगर डायगोनल के नीचे सभी एलिमेंट जीरो हैं तो उसको अपर कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट है बिल्कुल डायरेक्ट। तो देखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हमने अभी बताया था कि अगर डायगोनल यानी कि 10 डायगोनल है, अगर इसके ऊपर के कोई एलिमेंट अगर जीरो हैं, सभी जीरो हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे, और नीचे क्या है तो अपर बोलेंगे। तो किसके यहाँ पे देखिए डायगोनल है हमारे पास, ये डायगोनल है, तो इसके ऊपर सभी एलिमेंट क्या है, जीरो जीरो है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लोअर, और इसके अगर नीचे होते तो अपर हो जाते, तो यानी कि दिस क्वेश्चन इज राइट, बाकी सभी क्वेश्चन हमारे गलत है। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए पीसीएस 1994 में पूछा गया डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, कतई सेकंडों में कर डाला आप लोगों ने, कुछ लगा इसमें, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, बहुत जल्दी अगला क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन दे रखे हैं हमारे पास, बताना है यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनिवन सॉल्यूशन है, नन ऑफ दीज। अब देखिए ध्यान से देखना, किसी तो इक्वेशंस के क्या एक ही मान हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देखिए एक कंडीशन और भी होती है, यहाँ पे दो क्या नाम है इक्वेशंस दे रखे हैं हमारे पास, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, ठीक है। इसकी हम तुलना करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है 4y6
A1 बटा A2 4/6 और अगला क्या मिल जाएगा इक्वल टू 6/9 और अगला क्या मिल जाएगा हमारे पास 5/7। ठीक है, इसको यहां से कॉमन हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा यहां से मिल जाएगा 2/3, ये भी 2/3 मिल जाएगा और ये हमारे पास 5/7 क्या इक्वल है। तो ये अगर ये कंडीशन है तो जो हमारे पास जो इक्वेशन दे रखे थे सिस्टम इक्वेशन वो नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं होता वहां पे। क्यों नहीं होता है? दो इक्वेशन है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 4x प्लस का 6y इक्वल टू 5, दूसरी हमारे पास है 6x प्लस का 9y इक्वल टू 7। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, दो कॉमन लेंगे यहां से हम, तो हमारे पास मिल जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 5। अगला क्या हो जाएगी, यहाँ से भी 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 5/2 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2x प्लस का 3y इक्वल टू 7/3। क्या ये पॉसिबल है कि सेम इक्वेशन है जिसके दो हल हों? क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। देखिए ध्यान से, दोनों इक्वेशन सेम है और आंसर दोनों के डिफरेंट है, यानी कि गलत है। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर ये कंडीशन फॉलो, ये वाली कंडीशन अगर लग रही है तब भी हमारे पास क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। ध्यान रखना इस चीज के लिए, नो सॉल्यूशन। बिल्कुल चुटकियों में कर डाला, पीजीटी 2015 में आई वो क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए होंगे दोनों को। तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन वाला ऑप्शन देखो कौन सा, बी। तो इसको खत्म कर देंगे, इसको भी खत्म कर देंगे, इसको भी कर। तो इसमें आंसर कौन सा सही है हमारे पास, बी आंसर सही है। बी इज द राइट आंसर। अब देखिए कितना चुटकी में चिंदी क्वेश्चन है, बिल्कुल हवा में निकाल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए पीजीटी 2015 में आए वो क्वेश्चन बाय कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो देर नहीं लगेगी, चुटकियों में निकालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल अगले में क्या है, क्वेश्चन दे रखी है, पूछा है हैव द सॉल्यूशन कौन सा। ये भी बताया कुछ देर पहले कि अगर इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए तो सीधे हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन इसको करेंगे। तो बाई ऑप्शन में क्या, सबसे छोटी जो सबसे इजी क्वेश्चन मतलब इक्वेशन उसी को ले लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ले लेंगे हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, वेरीफाई करा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब पहला ऑप्शन रख रहा है इस क्वेश्चन में, इक्वेशन क्या वेरीफाई होनी चाहिए हमारे पास। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2, y इक्वल टू 1 प्लस 3 और z इक्वल टू 1। तो 2 1 3 1 4 4 और इक्वल टू कितने में बैठा है, 3 ही बैठा है। तो यानी कि पहला ऑप्शन नहीं लगा। दूसरा ऑप्शन रखेंगे x बराबर 1 यानी कि 1, y इक्वल टू 2 यानी कि 3 और z इक्वल टू 1 यानी कि 3। यानी कि अब हमारे पास अगर दूसरा ऑप्शन रखना है तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू 2 रखेंगे और z इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे क्या मिलेगा हमको, 1 मिलेगा प्लस का 2 मिलेगा और प्लस का 1 मिलेगा इक्वल टू 3। क्या आ रहा है, 2 1 3 1 4 नहीं आ रहा है ना, ए भी बराबर नहीं है तो बी भी खत्म। अब सी रखेंगे, सी में क्या x इक्वल टू 3 रखना है, 3 रख दिया, y इक्वल टू माइनस का 1 रखना है तो 2 बचा है, z इक्वल टू 1 रखना है। ठीक है, अब देखिए 3 में क्या है, बाई ऑप्शन 3 पे क्या रखना है हमको, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू माइनस का 1 और z इक्वल टू 1 रखना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, 3 और y इक्वल टू माइनस का 1 और z इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है, ये रखना है और इक्वल टू 3। तो देखो प्लस माइनस खत्म, यानी कि 3 इक्वल टू 3 मिल गया। यानी कि राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज सेटिस्फाइंग इक्वेशंस। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी भी कोई तीनों में से कोई एक इक्वेशन को ये ऑप्शन सेटिस्फाई करने चाहिए तो वही इसका आंसर होगा, हल होगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है, सी इज द राइट आंसर। देखिए पीसीएस 1994 में क्वेश्चन आया हुआ, कितना चुटकियों में निकलते हैं इसके लिए, कहीं कठिन है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जल्दी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं हमारे पास, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। देखिए कोई भी अगर नॉन मैट्रिक्स सिंगुलर दे रखा है, यानी कि अगर ए दे रखा है नॉट इक्वल टू 0 और अगर बी भी दे रखा है नॉट इक्वल टू 0, देन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है,
तो ये भी हमारे पास नॉट जीरो आना आएगा, मतलब ये भी हमारे पास नॉन सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो उसका आंसर देख लीजिए कौन सा होगा नॉन सिंगुलर। ए बी इज नॉन सिंगुलर दिस, यानी कि बाकी सब आंसर हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी सभी हमारे पास क्या आंसर है, गलत है। देखिए पीसीएस 1995 में आया हुआ है, बिल्कुल देखते ही कर डाला हमने। कहीं पे क्वेश्चन गलत लगा, मतलब टफ लगा? बिल्कुल टफ नहीं क्वेश्चन। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, अच्छे से अगर स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, तो बिल्कुल सेकंडों में क्वेश्चन करेंगे आप लोग। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन को अगर स्ट्रांग बनाएंगे आप लोग तो बहुत बेटर करेंगे। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। चलिए आज की हमारी जो क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है। और आज की हमारी क्लास जो टीजीटी, पीजीटी और पीसीएस और आईएलटी लेवल के क्वेश्चन थे, आपको अगर अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर कोई भी क्यूरी है किसी प्रकार की तो जो नंबर दिया है उस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगली भी क्लास हमारी जो रहेगी, अगले कॉन्सेप्ट भी रहेगी, उसमें भी हम टीजीटी, पीजीटी और आईएलटी जितने भी टीचिंग एग्जाम है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेंगे और उनको हम यहाँ पे करेंगे, डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल एक छोटे से छोटे, मतलब बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट कह सकते हैं या शॉर्ट ट्रिक में करेंगे। ठीक, तो आपने यार देखा होगा कि पीसीएस लेवल के क्वेश्चन, टीजीटी, पीजीटी लेवल के क्वेश्चन हमने बिल्कुल चुटकियों में कर लिए। ठीक है, तो ऐसे ही और अच्छे वीडियो लेक्चर लेके हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और धन्यवाद।